ओके, तो अभी हम लोग देख रहे हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम में हमने देखा लॉगरिथम होता क्या है, लॉगरिथम को किस तरह हम लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने देखा लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये लॉगरिथम के लॉज हमारे क्या बोलते हैं। ओके, तो ये सब बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। आज हम देखेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन। ओके, तो लॉगरिथमिक इक्वेशन को देखने से पहले हम थोड़ा पिछले क्लास में जो भी हमने पढ़ा एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि एक्चुअली हमने पढ़ा क्या था। ठीक है, तो रिवीजन हम लोग कर लेते हैं सर, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें फिर से याद आ जाएगी हमें। तो हमने देखा था कि दुनिया में कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, ठीक है, उसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। एक हमारा होता था एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और एक होता था मेरा लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। एक होता था मेरा एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, एक होता है लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब सर एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता था, तो मान लो कोई दुनिया में मान लो एक नेचुरल नंबर है, आपका रियल पॉजिटिव नंबर है, वो क्या है सर 25 है। तो इसको हम लोग 25 को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम 25 को 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे इस 5 को हम लोग क्या बोलते थे, बेस बोलते थे। इस 2 को क्या बोलते थे, कोई बच्चा पावर बोलता था, कोई डिग्री बोलता था, कोई एक्सपोनेंट बोलता था, कोई इंडेक्स बोलता था। ठीक है, और ये मेरा नंबर होता था। ठीक है, अब सर ये लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता था, इसको हम लोग किस तरह, मतलब एक्चुअली यही होता था, 25 को ही लिखते थे, लेकिन आज हमारा तरीका बदल जाता। वो तरीका क्या होता, आज भी हम क्या लिखते हैं, यहाँ 25 लिखते हैं और इसके आगे लॉग लगा देते हैं। और जो हमारा यहाँ बेस में 5 है ना, बेस को हम यहाँ इसके लॉग के नीचे पैर के पास इसके रख देते हैं। ठीक है, अब मतलब इस 5 से पूछते हैं कि 5 का क्या पावर रखा जाए कि 25 आ जाए, 5 की क्या पावर रखे कि सर 25 आ जाए। तो 5 बोलता कि सर मेरा पावर 2 रख दो, हम 25 दे देंगे। तो जो आज इसका पावर होता था ना, जो डिग्री होता था ना, वही हमारा क्या होता था, आंसर होता था। यही था हमारा लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, इसको हम लोग किस तरह लिखते थे सर, इसको हम लोग n को लिखते थे a की पावर x में। ठीक है, इसको किस तरह लिखते थे, आज भी यहाँ n लिखते थे, यहाँ पे बेस में a लिखते थे, ये हमारा बेस है, यही हमारा बेस था ना, ये क्या है, पावर है। और जो हमारा पावर लॉग लगने के बाद क्या होता था, जो भी मेरा जो पावर आंसर होता था ना, वो कौन होता था, पावर होता था। पावर कौन है सर, x है। मैंने बताया था कि जब लोगों को बुलाओगे तो क्या आएगा, वो पावर में आ जाएगा, तो जो पावर में आएगा वही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा था कि सर ये लॉग जो है ना बहुत गंदी चीज है, मतलब ये ऐसा चीज है ना जो अपने आसपास में ना सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही पसंद करता है, नेगेटिव लोगों को तो दूर से ही भगा देता है। ठीक है, तो लॉग को सर आसपास में कौन है आज के दिन, तो लॉग के आसपास में सर ये है, मतलब दोनों सर पॉजिटिव होना चाहिए था, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए था। और ये जो बेस होता है ना, वो कभी 1 भी बोलता है कि नहीं 1 भी मत होना, पॉजिटिव तो होना, लेकिन 1 पे भी वो रोक देता है। ठीक है, तो ये लॉग को या एक्सपोनेंट को डिफाइन होने का कंडीशन था हमारा। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा आसपास। तो क्या सर दूर वाला नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल, दूर से उसको कोई मतलब नहीं है, दूर वाला नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आसपास उसके क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमने देखे थे कुछ रूल्स देखे थे, कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे कि ऑल लॉगरिथमिक के रूल्स क्या होते हैं। तो हमने फर्स्ट रूल देखा था कि सर कभी किसी दिन अगर यहाँ बेस में a हो, ठीक है, बेस में a हो और यहाँ पे भी नंबर की जगह a हो, मतलब दोनों सेम हो सर, तो दोनों जब सेम होता था इसकी वैल्यू क्या होती थी सर, 1 होती थी। वो क्यों सर, हम अगर पूछे कि a की पावर क्या रखे कि a हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर 1 रख दो। ठीक है ना, अगर सर यहाँ पे 2 होता और यहाँ 2 होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, ऑब्वियसली 1 हो रही होती। अगर सर यहाँ पे 100 हो रहा होता और यहाँ भी 100 हो रहा होता तो क्या होता, आंसर 1 होता। मतलब बेस और नंबर अगर जिस दिन सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। सेकेंड हमने क्या देखा था कि किसी दिन सर अगर यहाँ पे a हो और यहाँ पे 1 हो, ठीक है, तो a की पावर क्या रखे कि 1 हो जाए। अगर a की जगह 2 रहता तो 2 की पावर क्या रखे कि 1 हो जाए, तो आप क्या बोलते सर 0। तो जब भी लॉग के सामने अगर 1 रहता ना, तो वो क्या बोलता, हमेशा वो आंसर हमारा क्या देता, 0 दे रहा होता है। ठीक है ना, चलो थर्ड हमने देखा था कि किसी दिन सर अगर log a m इंटू n हो तो क्या होता था, जब प्रोडक्ट में होता है ये वाला टर्म, तो क्या होता था log m प्लस log n होता था। और बेस में क्या होता था a। इसका उल्टा भी ट्रू था, मतलब ये भी लिखा रहता तो आप ये लिख सकते थे। ठीक है, और उसी दिन अगर आपको लिखा रहता, हमने देखा था कि अगर सर माइनस में लिखा रहता है m माइनस लॉग n, तो सर क्या लिखते थे, आज क्या लिखा हो log m माइनस लॉग n, यहाँ log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, और log m माइनस log n क्या होता था log m अपॉन n। और ये तभी होता था जब दोनों का बेस क्या होता था, सेम होता था। ठीक है,
चलिए, और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था कि सर अगर यहाँ पे ना a हो और यहाँ m हो और इसके पावर में n हो, मतलब यहाँ जो नंबर है उसके पावर में n हो, तो ये जो पावर होता है ना सर इसके लॉग के सामने जाके गिर जाता था, मतलब ये वाला आएगा और यहाँ पे गिर जाएगा, बोले तो क्या हो जाएगा, n log am हो जाता था। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टी हमने देखा था। 6 हमने क्या देखा था, और भी कुछ देखा था कि किसी दिन सर अगर यहाँ पे a हो और यहाँ पे b हो और इसको आज ऊपर में अच्छा ना लग रहा हो, ये बोले कि हम तो नीचे जाना चाहते हैं, तो जिस दिन आप इसको 1/n के 1 के टर्म में लेके आओगे ना, तो ये वाला प्लेस इंटरचेंज होता था, मतलब यहाँ पे क्या होता था b और यहाँ पे होता था आपका a। समझ में आई बात। 7th हमारा क्या था, 7th था कि अगर a है b है, अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते हो, आप इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखना चाहते हो, ठीक है ना, आज आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह लिखना, तो आप क्या लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे, b लिखते थे और यहाँ पे a लिखते थे, मतलब जो ऊपर वाला था ऊपर लिखते थे, नीचे वाला नीचे थे। और यहाँ पे क्या करते सर, यहाँ कैटरीना करीना किसी को भी बैठा देते आप लोग, यहाँ पे किसी को बैठा दो, लो यहाँ बैठा दो, सीसी बैठा दो, ठीक है, कुछ भी बैठा सकते। ओके, समझ में आई बात। तो और क्या हमने देखा था, और हमने देखा 8 प्रॉपर्टी क्या देखा था, और भी इसी तरह कुछ बात किए थे कि अगर किसी दिन अगर यहाँ पे क्या हो सर, अगर a और यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे भी a हो रहा हो, मतलब ये भी क्या हो, a हो, और इसके सर पे जो बैठा हुआ लॉग या इसके बेस पे भी क्या हो रहा हो, a हो, और यहाँ पे x हो रहा हो, तो ये दोनों क्या होता है, ये सब क्या होता है, नलीफाई हो जाता है और आपका आंसर क्या आता है, x आता है। ठीक है, चलिए 9th हमने क्या देखा था, थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 9th हमने देखा था कि अगर किसी दिन लॉग यहाँ पे क्या लिखा हो, बेस में e लिखा हो और x लिखा हो, तो आप बेस में e लिखो या मत लिखो, इसको ln लिख दो, बात बराबर होता है। ठीक है ना, बेस में e लिख दो मतलब बात बराबर, ln लिखो या log ex लिखो, बात बराबर है। ठीक है, 10th क्या था सर, 10th हमारा था, अच्छा एक और प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि नहीं बताया था, एक बार ध्यान रखना कि अगर a हो यहाँ पे और log यहाँ पे क्या हो, e हो, कुछ भी हो, कुछ भी b हो, ठीक है ना, और यहाँ पे x हो, तो ये जो a और x होता है ना, एक दूसरे से क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है, मतलब एक दूसरे का प्लेस क्या करता है, ये इंटरचेंज करता है, मतलब ये लिखो या इसको उठा के यहाँ ले आओ और इसको a को ऊपर भेज दो, ये लिख दो, बात बराबर होता है। ठीक है ना, समझ में आई बात। अगर किसी दिन आपका 2 की पावर अगर यहाँ पे लिखा हो, मान लो 5 और यहाँ x लिखा हो, आप ये लिखो या आप इसको यहाँ डाल दो, x को यहाँ डाल दो और इसको कुछ मत करो, ये जो है रहने दो, इसको वहाँ भेज दो, बात बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत, रिवीजन हो गया ना आपका। अब हम लोग देखते हैं ये लॉगरिथमिक के क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके, तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं कि लॉगरिथमिक इक्वेशन को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है log 2 4 माइनस एक्स और क्या 4 माइनस log 2 माइनस 2 माइनस एक्स, मतलब क्या सर, यहाँ पे आपको क्या निकालना, फाइंड x, आपसे क्या बोला है, x की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x। ठीक है, आपको एक और टर्म आने वाला है मैथमेटिक्स में, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, एक टर्म आएगा आपका डोमेन, क्या आएगा, डोमेन, और एक आएगा आपका रेंज। ठीक है, एक आएगा डोमेन और एक आएगा रेंज। इसका मतलब इन शॉर्ट हल्का सा आइडिया समझ लो, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, बाद में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी बस आइडिया होना चाहिए कि डोमेन मतलब क्या होता है, रेंज मतलब क्या होता है। अगर हम किसी दिन y इक्वल टू fx लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और ये जो y की वैल्यू होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, मान लो अगर आप y इक्वल टू मान लो लिखा हुआ x स्क्वायर, तो किसी दिन मान ले आपने x की वैल्यू 1 पुट किया, तो 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई, 1। किसी दिन आप x की वैल्यू 2 पुट किया, y की वैल्यू कितने आया, 4। तो जो आप x पुट कर रहे हो ना, वो क्या है, आपका डोमेन है, और ये जो y आ रहा है ना, ये कौन है, इसका रेंज है। बस इतना जानो, फिर और डिटेल में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अभी हम लोग को उतना नहीं जानना है, बस डोमेन और रेंज, मतलब जब भी x की वैल्यू की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन की बात करते हैं, और जब रेंज बोलते हैं तो y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आज हमें क्या निकालना, फाइंड द x। क्वेश्चन ये भी बोल सकता था यहाँ पे, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी सर बेस में 2, यहाँ पे भी बेस में 2, अब क्या किया जाए सर, तो ये उधर खड़ा है, उसको क्या करते हैं, इधर बुला लेते हैं, शायद कुछ काम बन जाए अपना। तो जिस दिन वो इधर आएगा तो आपको क्या दिखेगा,
आपको दिखेगा कि सर वो इधर आके प्लस में हो चुका है और ये -2 -x = 4। ओके, तो आपको दिख रहा होगा कि सर इसका बेस और इसका बेस दोनों का सेम है और हमको सर फील आ रहा है log m प्लस log n वाला फील आ रहा है। और जब log m प्लस log n दिया रहता है तो हम क्या समझते हैं, log m × n, मतलब एक्चुअली ये क्या दे रखा है, एक्चुअली आपको दे रखा है log 2 4 - x -2 -x = 4। ठीक है, अब यहाँ सर log है, log के अंदर ये रखा हुआ है =4 में रखा हुआ होगा। तो मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे का क्या होता है, इन्वर्स होता है। मान लो जैसे आपको ax = y लिखा हो, मान लो, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, दोनों तरफ क्या करो, आप log को अप्लाई कर दो। ठीक है ना, क्या करो, log को अप्लाई करो। अब log को अप्लाई करेंगे किस तरह सर, इधर भी log लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे, ठीक है, इधर भी लिख दिए। अब log अप्लाई करते समय एक चीज ध्यान दिया जाता है, वो क्या है, उसका बेस, कि सर यहाँ बेस क्या लें। तो जब हम लोग log अप्लाई करते हैं ना, तो log बेस के साथ अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या लेना चाहते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगे, जिससे लेने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज यहाँ पे a दिख रहा होगा और आपको दिख रहा होगा कि सर ये x ना, ये x आगे आ जाएगा बाई प्रॉपर्टी। तो सर ये अगर हट जाता ना तो मेरा x का वैल्यू आ जाता। तो हम ऐसा क्या लें यहाँ पे बेस में कि ये हट जाए। तो आपको दिख रहा होगा कि सर अगर इसका बेस अगर यहाँ पे a लेते हैं ना, a के बेस के साथ लेते हैं तो यहाँ भी a लेना पड़ता, तो ये वैल्यू क्या हो जाता, 1 हो जाता। x की वैल्यू क्या हो जाती, log ay हो जाती। समझ में आ रहा है ना। अब आपको log से क्या जाना है, यहाँ पहुँचना है। तो log से यहाँ पहुँचना है तो आप क्या लगाओगे, एंटी लॉग लगाओगे। तो एंटी लॉग लगाओगे तो ये वाला जो होता है ना, इसके चरणों में जाके गिर जाता है, मतलब ये वाला क्या होता है, इसको अपने सर पे उठा लेता है। तो ये a की पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। देखो फिर वही आ गया ना, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। समझ में आ रहा है ना। मान लो किसी दिन अगर आपको लिखा हुआ है 3 की पावर x और यहाँ 4 लिखा हुआ है। अब मैं बोला कि आप x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, log लगाओगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों का बेस को तो इक्वेट कर नहीं सकते हैं। बेस इक्वल रहता तो हम लोग पावर इक्वेट कर सकते थे, लेकिन बेस तो इक्वल नहीं है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, log ही लगाना पड़ेगा। और जब यहाँ पे log लगाएंगे तो सर हमको क्या करना है, x तो जब log आएगा नीचे आ जाएगा, हमको सर ये वाला हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या बेस में ले, 3 बेस में ले कि 4 में ले, हमारे लिए कौन सा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो अगर तुम बेस में क्या ले लिए, 4 ले लिए, और यहाँ पे क्या ले लिए, x ले लिए, क्या ले लिए, 3 की पावर x, और यहाँ क्या हो गया, log 4, बेस में 4। ये वाला x क्या हुआ, इधर आ गया, ठीक है। ये वाला क्या हुआ सर, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, यहाँ क्या हो गया, log 4 3, ठीक है। ये वाला नीचे गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, क्या बोलोगे, 1/log 4 3। और जब ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा सर, ये वाला ऊपर जाएगा तो ये दोनों क्या होगा, इंटरचेंज कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log 3 4, ठीक है। लेकिन देखो कितना स्टेप करना पड़ा हमें, 2-3 स्टेप करना पड़ा। अगर यही हम log ले लेते डायरेक्ट, हम क्या लेते, आज बेस 3 के साथ लेते अगर हम लोग log, तो क्या होता सर, अगर बेस 3 के लेते तो क्या हो जाता, log 3 और यहाँ 3 की पावर x, ठीक है, 3 की पावर x इक्वल टू क्या होता, 4। ये सामने आ जाता, x इक्वल टू कितना हो जाता, इधर भी हम लोग लेते, क्या लेते, log 3 और यहाँ पे 4, और ये क्या हो जाता सर, ये आगे आ जाता, log 3 कितना होता, 1 हो जाता, और यहाँ पे क्या हो जाता, log 3, डायरेक्ट हमारा 1 स्टेप में आ गया। तो जब हम लोग log लेंगे ना, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि हम लोग किस बेस के साथ ले रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ज़्यादा समझेंगे। अब यहाँ से log को हटाना है, तो ये जब log हटेगा तो क्या होगा, ये अपने इसको सर पे उठा लेगा, तो 2 उधर गया तो कितना होगा, इसको धक्का मारा और इसको सर पे उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ सर, 4 - x, और यहाँ कितना हो गया, -2 - x। समझ में आ रही बात। अब 2 की पावर 4 कितना होता है सर, आपको पता होगा 16 होता है, ठीक है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, तो इस दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ, कितना हो गया, -8। ये जिस दिन मल्टीप्लाइड हो गया होगा तो -4x, ये मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हुआ, 2x, और ये वाला हो गया तो x², ठीक है। फाइनली क्या आया आपका, x², ये वैल्यू कितना है, -2x, ये इधर आया होगा तो कितना हो गया होगा, 24। अब इसको किस तरह फैक्टराइज करेंगे सर, 2x आ जाए तो 6 4 जाए
24 होता है। तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले रहे होंगे तो x माइनस 6, यहाँ पे प्लस 4 कॉमन ले रहे होंगे तो x माइनस 6। x की वैल्यू कितनी आई, क्या बोलोगे सर, x प्लस 4 और यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई, एक माइनस 4 और यहाँ से क्या आया, x की वैल्यू 6। तो आपका दो वैल्यू आया, एक x की वैल्यू 4। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका x आया क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू कौन सा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि हमारा दो आंसर आया -4 और 6। अब इसको एक बार चेक भी कर सकते हो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। मान लो अगर -4 लेते हो तो -4 पुट किए तो यहाँ पे कितना हो गया, कितना हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस कितना हो गया 8। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, log 2 और यहाँ 8 दिख रहा होगा, 4 माइनस, यहाँ पे अगर -4 पुट करते हो तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, -4 प्लस 4, ठीक है ना, +4 माइनस 2 कितना हो गया 2। तो आपको दिखेगा माइनस लॉग और यहाँ पे क्या दिखेगा 2 और यहाँ पे क्या दिखेगा 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वैल्यू कितना हो गया सर 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, ठीक है ना। यहाँ पे 2 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 आगे आ गया 2 कितना हो गया, log 2 कितना हो गया 3 इक्वल टू 3। मतलब हमने जो हमारा जो आंसर आया है -4 वो बिल्कुल सही है सर, ठीक है ना। अपने से एक बार 6 चेक करके देखना, वो भी सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो जब भी हमारा आंसर आता है ना लॉग के टर्म में, तो एक बार हम लोग वैल्यू पुट करके भी देख लेते हैं कि वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सर क्या है, यहाँ पे बेस हमारा 2x प्लस 3 है, यहाँ पे क्या है 3x प्लस 7 है। आज तो सर हमारा बेस सेम नहीं है, तो क्या किया जाए सर, कुछ नहीं, एक बार उसको लेके इधर आते देखते हैं, कुछ फैक्टराइज करके कुछ हमारा काम बन जाए। तो यहाँ पे अगर इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ, log 2x प्लस 3। इसको अगर फैक्टराइज करते हैं 6 स्क्वायर, तो ये अपना 14x प्लस आपका 9x के टर्म में क्या होगा, फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह लिख सकते हो, ये इधर आ रहा होगा तो आप क्या लिख सकते हो सर, यहाँ पे log 3x प्लस 7 और आपको दिख रहा होगा कि सर ये एक्चुअली ना ये वाला लिखा हुआ है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ इक्वल टू 4, यही लिखा हुआ है हमारा। इसको अगर कॉमन लेते हैं तो आपको क्या दिखेगा 2x प्लस 3, यहाँ पे अगर आपको कॉमन लेते हो तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे 2x प्लस 3 और 3x प्लस 7 दिख रहा होगा, ठीक है। प्लस ये 2 क्या होगा सर, सामने आ जाएगा 2 log, यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं। अभी भी हमारा सर काम नहीं बना है, ठीक है। अगर हमारा काम बनता तो सर क्या करते, ये वाला 2 यहाँ पे था, तो अगर ये दोनों बेस सेम होता तो हम दोनों क्या करते, मल्टीप्लाइड कर देते। लेकिन आज हमारा बेस सेम नहीं है, तो क्या किया जा सकता है सर, लेकिन हमें दिख रहा है कि सर ये दोनों मल्टीप्लाइड में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे m इंटू n का फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको m प्लस n के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं, log 2x प्लस 3 और यहाँ क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3 प्लस log 2x प्लस 3 और यहाँ क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे कौन है सर 2 log 3x प्लस 7 और यहाँ क्या है 2x प्लस 3 और यहाँ पे इक्वल टू 4। और क्या कर सकते हैं सर, ये वाला और ये दोनों सेम है, और जब दोनों सेम होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यही होती है ना, अभी हमने देखा ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब सर यहाँ पे क्या है सर, अब यहाँ पे थोड़ा और सोचते हैं हम लोग। यहाँ पे 2x प्लस 3 है और यहाँ 3x प्लस 7 है, यहाँ पे 3x प्लस 7 है और यहाँ 2x प्लस 3, मतलब दोनों एक दूसरे को ये कर रहा है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं सर, तो एक काम करते हैं ना हम लोग, एक काम करते हैं यहाँ पे इस वाले को ना हम लोग कुछ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट log 2x प्लस 3x प्लस 7 को हम लोग t मान लेते हैं। सोचो t मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम t मान लेते हैं इसको, तो ये तो वैल्यू हमारी 1 थी, ये वाला क्या हो जाता है t हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पे t हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस 2। अब सर ये क्या होता है सर, ठीक है। तो यहाँ पे जिस दिन 2x प्लस 3 बेस में था और 3x प्लस 7 यहाँ था, तो इसको t माना, समझना यहाँ पे। तो यहाँ पे सर 3x से प्लस 7 यहाँ है, 2x प्लस 3 है, मतलब सर अगर ये t हो रहा होगा तो ये 1/t हो रहा होगा, क्या सोचो, तो 1/t हो रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है, देख लेते हैं हम लोग। ये वाला क्या है, यही वाला है ना, तो इसको उल्टे तरीके से लिख दो। ये वाला क्या है, मतलब
इस टर्म को उल्टा करके लिख सकते हैं क्या, ये वाला जब उल्टा होगा ये नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, इसको उल्टा करके लिखोगे, समझना यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, लॉग यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस 7 और ये वाला क्या हुआ सर, ये वाला यहाँ चला गया 2x प्लस 3 और ये क्या आ गया अपॉन में आ गया, नीचे आ गया ये वाला, ठीक है ना। अरे अभी हम लोग प्रॉपर्टी देखा था ना, हमने एक प्रॉपर्टी देखा था ना कि अगर सर लॉग ए बी होता है तो 1 क्या हो जाता है, लॉग बी हो जाता है, ठीक है ना, इंटरचेंज कर जाता है। तो अगर ये वाला t है तो ये वाला क्या हो रहा होगा, 1/t हो रहा होगा, समझ में आ रही बात। तो ये वाला क्या हो गया आपका 1/t हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वल टू में क्या है सर, उधर 4 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं t का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लिए होगे, मैं इसको हटाता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब क्या हो गया सर, यहाँ पे क्या है 1 प्लस टी प्लस 2/t और इक्वल टू 4। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर 2 और t एलसीएम लेके उधर भेज दिए 4, तो कितना हो गया टी स्क्वायर प्लस टी और ये इधर आया तो -2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है ना। 1 मिनट यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे क्या होगा एलसीएम कितना होगा t और t उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा t प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4t और t स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ये वाला इधर आ गया तो -3t प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो टी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका, सोचो क्या हो जाएगा, -3t प्लस 3t नहीं -3t प्लस t, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं प्लस -2t माइनस टी, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या लिख देंगे इसको t माइनस 2 और यहाँ -t-2 इक्वल टू 0। तो आपका t का वैल्यू कितना है, 1 है, t का वैल्यू कितना है 2। समझ में आ रही बात। तो t कौन है सर, हमें तो t का वैल्यू निकालना नहीं था, तो t कौन था हमारा, log 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या है 3x प्लस 7 इक्वल टू क्या है t है। तो 1/t का आपका वैल्यू कितना है 1। तो 1 जिस दिन लगोगे तो ये वाला उड़ के इधर जाएगा, इसको अपने सर पे उठा लेगा, तो 3x प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से सर ये वाला इधर आया तो x और ये इधर गया तो -4। एक हमारा x का वैल्यू कितना आया -4, ठीक है ना। सेकेंड बार हम t की वैल्यू 2 पुट करते हैं, मतलब क्या पुट करते हैं, log 2x प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू क्या हो गया सर 2 हो गया। आज क्या होगा, आज हमारा ये वाला इसको सर पे उठाएगा तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। बात इतना ही है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9 प्लस 12x और इधर कौन है 3x प्लस 7। हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी, आज भी हम x की वैल्यू निकालेंगे। कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और यहाँ 12x है, वो वाला उधर गया तो कितना हो गया 9x और ये वाला 7 उधर गया तो कितना हो गया +2 इक्वल टू 0। इसको देखो फैक्टराइज करो, यहाँ 4x स्क्वायर 9x प्लस 2 है, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हैं आप लोग 8x प्लस x प्लस 2, ठीक है। एक x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, एक x की वैल्यू यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -2 आएगा और एक x का वैल्यू कितना आएगा -1/4 आ रहा होगा। अरे कुछ नहीं करते, इसके सामने इससे क्या करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं और उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो 8 को अगर एक एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 8/4 और इसका साइन चेंज कर दो कितना हो गया -2। एक एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आप क्या बोलोगे सर इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो क्या 4 और साइन चेंज कर दो -1/4। तो इस तरह हम लोग शॉर्टकट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा सर, हमारा x का वैल्यू क्या क्या आया है, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग, उसके बाद और हम लोग अच्छे से समझेंगे। हमारा सर x का वैल्यू आया ना, आपको x का वैल्यू आया है, एक x की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से कितनी आई आपको -4 आई सर, ठीक है। यहाँ से कितनी आई सर -2 आई सर और यहाँ कितने तो क्या हमारा ये आंसर हो गया क्या हम यहाँ पे रुक जाएंगे क्या, नहीं,
ये हमारा आंसर अभी नहीं है। तो और क्या है सर, और क्या आपका आंसर होगा? तो हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था कि लॉग को खुश भी रखना है। और लॉग कब खुश रहेगा, लोग कब खुश रहेंगे? जब उसके सामने क्या हो, आसपास क्या हो, पॉजिटिव आदमी हो। तो हमको क्या देखना पड़ेगा, कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा कि ये मतलब जब यहाँ पे इस x की वैल्यू जब आप लोग यहाँ पे पुट कर रहे थे तो सही भी था कि नहीं था। देखो आप -4 पुट करो यहाँ पे, -4 अगर पुट करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? आप क्या बोलोगे? -8 प्लस 3 कितना हो गया? -8 प्लस 3 कितना हो गया? -5। गड़बड़ हो गया। यहाँ पे वो बोल के रखा है कि हमेशा हमको पॉजिटिव चाहिए, लेकिन तो x की वैल्यू यहाँ पुट करने पे नेगेटिव आ रहा है। तो क्या करें सर? अरे कुछ नहीं, इस लॉग को वैलिड सेटिस्फाइड भी तो करना चाहिए। अरे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, बात तो बराबर है ना, किसी को ही बोलो। मतलब लॉग को खुश रखने के लिए क्या होना चाहिए कि सर उसके आस पड़ोस में जो भी हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आस पड़ोस कौन है? 2x प्लस 3 क्या होना चाहिए सर? पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए सर? 3x प्लस 7 क्या होना चाहिए सर? पॉजिटिव होना चाहिए। और सर 2x प्लस 3 कभी क्या होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए सर। देखो यहाँ पे 1 है ना, और ये भी कभी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और आपका, क्योंकि ये भी तो आपका बेस में एक दिन लिखा हुआ है 3x प्लस 7, तो वो भी आपका 1 नहीं होना चाहिए। 3x प्लस 7 भी हमारा 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो सब x जो भी हमारा आएगा उसको क्या करेंगे? हटा देंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आ रही बात? इस लॉग को हमें खुश करना है तो इसके आसपास सभी क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, 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 ये नॉट इक्वल टू 1, ये नॉट इक्वल टू 1, तभी हमारा लॉग वैलिड हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं x की वैल्यू कितनी होगी? -3/2। ये क्या बोला? x की वैल्यू -7/2 से बड़ा 7/3, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? नॉट इक्वल टू, ये उधर गया तो -2/2 -1। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा सर? देख लो, 7 उधर गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? क्या बोलोगे आप? x की वैल्यू, ये इधर गया तो -6 और ये कितना हो गया? -2। x की वैल्यू -2 भी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ से रीजन देखते हैं कि जो भी हमारा आंसर आए वो इसी रीजन में आए, ठीक है ना। तो ही हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा, नहीं तो हमारा आंसर क्या हो रहा होगा? गलत हो रहा होगा। तो हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। ये क्या बोला? -3/2, -3/2 बोले तो 1.5, -1.5, तो -3/2। ये क्या बोला? x की वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए, चलो रख दिए। ये क्या बोला? -7/3 बोले तो 2 पॉइंट समथिंग माइनस में, तो -7/3 इधर कहीं हो रहा होगा, ठीक है, इधर हो गया, ओके, कोई दिक्कत। ये क्या बोला कि हमको -1 कभी मत होने देना, यहाँ कहीं माइनस हो रहा होगा, -1 कभी मत होने देना। ये क्या बोला कि सर -2 मत होने दीजिएगा, -2 कहाँ हुआ सर? -2 ये वाला हुआ, इसको भी नहीं होने देना। और हमारा दोनों में कॉमन रीजन कौन आ रहा है? तो आप क्या बोलोगे? सर यही रीजन कॉमन रीजन है, जो सभी इस रीजन में क्या हो रहा होगा? जो भी x आ रहा होगा सबको सेटिस्फाइड कर रहा होगा, ठीक है ना। और इसके बीच वाला रीजन में क्या हो रहा होगा? इसको तो किया होगा लेकिन इसको नहीं किया होगा, वो बुरा मान गया होगा। तो कौन सा रीजन है सर? कौन जीता दोनों में? यही जीता। ये ऐसा x था जहाँ पे सभी x की माने जो भी हमारा जो कंडीशन है सबको सेटिस्फाइड कर रहा था। लेकिन सर कभी x की वैल्यू -1 मत होने दीजिएगा इसमें, चलो नहीं होने देंगे। अब हमारा देखते हैं कि इस रीजन में कौन कौन सा आ रहा है? -4 कहाँ हो रहा होगा? कहीं इधर हो रहा होगा, इधर हो रहा होगा -4। तो क्या -4 हम लोग लेंगे? नहीं लेंगे। -2 सर, -2 तो यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई -2 मत लेना, अगर तुम ले लोगे तो हम वैलिड ही नहीं होंगे। अगर -2 ले लोगे, यहाँ पे -2 पुट कर दो, देखो 3 × -2 कितना हो गया? -6 + 7 कितना हो गया? 1। और ये वैल्यू तो कभी 1 होने ही नहीं देना है हमें, तो x की वैल्यू कभी लेंगे क्या हम लोग? नहीं लेंगे ना, तो इसको भी मना कर देना। अब सर -1/4 बोले तो -0.25। अब -0.25 कहाँ आएगा सर? ऑब्वियसली यहाँ कहीं आ रहा होगा -1/4, और ये वाला हमारा रीजन में तो है ही ना। तो आपका फाइनली जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर जो हो रहा होगा आपका x बिलोंग्स टू, एक आंसर हो रहा होगा -1/4। समझ में आया ना? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि पहले हम लोग x की वैल्यू निकाले अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि सर हमको log को भी वैलिड होना चाहिए, हमें वो x चाहिए, जो भी x आएगा उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, हमें तो वो x चाहिए जहाँ पे ये भी नाराज ना हो, ये भी हंसी खुशी मान जाए, ठीक है ना।
ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन करो अच्छे से, वीडियो को पॉज कर करके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग कुछ सीखेंगे ही, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, आज क्या बोल रहा है कि ये x के पावर में लिखा हुआ है कुछ और 10 के पावर में कुछ लिखा हुआ है। मतलब आज ये इसके सर पे बैठा हुआ है और ये इसके सर पे बैठा हुआ है। तो आपको पता है ना, जब भी कोई किसी के सर पे बैठता है, सर पे बैठा हुआ है, अब उसको नीचे उतारना है तो किसको बुलाना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा। जब बहुत सारे लोग आएंगे तभी ना उसको उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसको बुलाओगे, लोगों को बुलाओगे, ठीक है। तो लोग जब आएंगे, अब सवाल उठता है सर बेस क्या लें हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर सब जगह बेस 10 लिखा हुआ है, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बेस 10 में लेके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ बेस, क्या बोल सकते हो, विथ बेस, इस तरह आप लिख सकते हो, विथ बेस 10, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर हम लोग लेंगे लॉग, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, log 10 और यहाँ पे x, और यहाँ क्या होगा log 10 x + 5/3। ओके, यहाँ पे क्या हो गया सर, log 10 और यहाँ पे 10। अब यहाँ पे हम लोग जो बेस ले सकते थे ना, या x ले सकते थे या 10 ले सकते थे। तो हमारे लिए कौन ज़्यादा अच्छा रहा, अगर x लेते तो यहाँ पे फालतू का, यहाँ पे क्या लिखते हम लोग, x लिखते हैं, ठीक है ना, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। लेकिन आज क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे 10 है तो हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक दिन बाद क्या होगा, ये तो आगे आ जाएगा 5 + log 10x। अब क्या किया जाए सर, ये तो इसके सर पे बैठा हुआ है, किस टाइप का फॉर्म आ रहा है आपको, m की पावर n, और m की पावर n में क्या होता है, ये सामने आ जाता है, और जिस दिन ये सामने आएगा तो क्या होगा, log 10x + 5/3, और यहाँ क्या हो जाएगा log 10x, ठीक है। और इधर क्या बोलोगे सर, ये वाला भी सामने आएगा, गिर जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 log 10x, और यहाँ क्या हो जाएगा सर log 10, लिखो चाहे मत लिखो, ये वैल्यू तो 1 ही हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा, ठीक है। अब सर क्या किया जाए, अब सर यहाँ भी log, यहाँ भी log, यहाँ भी log, तो एक काम करते हैं ना, log बार बार लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है ना, उतना हम लोग लिखना भी नहीं चाहते हैं। तो आज हम इसको कुछ मान लेते हैं, तो कुछ क्या मान ले सर, आज हम मान लेते हैं log 10x को क्या मान लिए सर, t मान लेते हैं। शायद अब कुछ t लिखना ज़्यादा आसान होगा इसके कंपेरिजन में। तो आज हमें क्या दिख रहा है, t + 5/3, यहाँ क्या दिख रहा है सर, t दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है 5 + t। ओके, सॉल्व करना आता है हमें, इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो t², ये वाला मल्टीप्लाइड किए तो 5t, ये 3 उस दिन गया होगा तो इधर कितना हो गया 15 + 3t, 3t इधर ले आओ, क्या हो गया t² = कितना हो गया आपका 2t - 15 = 0। देखो तो फैक्टराइज हो रहा है क्या ये, तो आपको दिख रहा होगा सर 2t - 15 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं सर t² + 5 और 3 में, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 5t - 3t लिख सकते हैं, -15 = 0। यहाँ पे क्या हो गया सर, कॉमन ले लिए, चाहे हम t का डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका 5 लेते हैं कोफिशिएंट, और इसके कोफिशिएंट क्या है 1, और इसका साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया। यहाँ t का वैल्यू कितना होगा सर -3, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1। अब इसका साइन चेंज करना, -3 था तो +3 हो गया, वो अपोजिट हो जाता है। तो एक t का वैल्यू क्या है आपका -5 और एक +3, तो t कौन था सर, t तो हमारा log 10। आज तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, t की तो निकालनी नहीं है। तो यहाँ क्या बोल दोगे 10x = -5, और जिस दिन ये इधर जाएगा तो इसको सर पे उठा लेगा, तो x की वैल्यू क्या बोलोगे आप सर 10 की पावर -5, और यहाँ क्या बोलोगे सर log 10x = 3, फिर ये इसको सर पे उठा लिया तो कितना हो गया 10 की पावर 3। आपका वैल्यू क्या है, एक आपका x की वैल्यू 10 to the power -5 और x की वैल्यू 10 to the power 3। जब आप इसको पुट भी करोगे तो उसको सेटिस्फाइड कर जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलिए अब आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लेना इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 log 2
log 2x प्लस log 1/2 log 2 रूट 2x इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड द डोमेन, कुछ भी पूछ सकता था हमें, ठीक है। तो हमें x बोले या डोमेन बोले, बात तो बराबर है। अब सर क्या किया जाए, सर यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है ना, आराम से सोचते हैं हम लोग क्या हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 log 2, ठीक है। एक काम करते हैं ना, दोनों का बेस सेम करते हैं, इसका बेस और इसका बेस सेम करते हैं और इसको सिंपल फॉर्म में करते हैं। इसको 2 को क्या करो, ऊपर भेज दो, तो 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये 2 यहाँ लगा हुआ है ना, यहाँ लगा हुआ है ना, तो ये वाला 2 जब ऊपर जाएगा तो किसके पावर में जाएगा, इस लॉग के अंदर जो भी हो रहा होगा, और इस लॉग के अंदर कौन है, यही है, तो ये पावर 2 वहाँ में चला गया। अरे एक दिन बाद क्या होता है, ये यही ना आता, समझ में आ रहा है। और इसका अगर स्क्वायर होता तो ये यहाँ था, लेकिन आज क्या है, इस सामने में मल्टीप्लाइड है तो ये पूरे का स्क्वायर हो रहा होगा हमारा, जो भी इसके अंदर बैठा है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब सर यहाँ क्या करें सर, तो एक काम आप कर सकते हो ना, इसको ऊपर लेके जाओ, तो 2 की पावर -1, यहाँ क्या हो गया log 2, और यहाँ क्या हो गया 2 रूट 2, और यहाँ पे x इक्वल टू 1। और हमने एक प्रॉपर्टी देखा था कि जब भी a की पावर m होता है और यहाँ पे कुछ भी मान लो x है, तो ये जो a की पावर बेस की पावर में जो होता है ना, ऊपर जाता है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो x की पावर में कितना हो जाएगा, 1/m, यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज आपको क्या दिख रहा है सर, -1 दिख रहा है। तो -1 ऊपर अगर जाएगा, इसको हटाओगे, इस माइनस को हटाओगे, तो ऊपर में जाके क्या होगा, 1/-1 बोले तो -1। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा बताओ तो थोड़ा, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, log 2, और यहाँ क्या हो जाएगा log 2 रूट 2 x की पावर क्या होगी, -1। और यहाँ क्या हो गया सर, log 2, और यहाँ पे log 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आई बात। अब क्या किया जाए सर, अब यहाँ पे log 2, यहाँ पे भी log 2, मान के चलो कि ये m था और ये n था इसके अंदर, तो आपको कैसा फील आ रहा है, आपको ऐसा फील नहीं आ रहा है कि सर log m प्लस log n टाइप का फील आ रहा है। तो जब प्लस में होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाइड में लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2, क्या लिख सकते हैं, log 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, log 2 रूट 2x की पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1, और यहाँ क्या है 1। इस लॉग को हटाते हैं, धीरे धीरे करके हटाते हैं, लॉग ज़्यादा आसान होगा। तो इस लॉग को जिस दिन हटाओगे तो ये क्या होगा, इसको अपने सर पे उठा लेगा, तो कितना हो जाएगा, एक लॉग तो हटा, थोड़ा सा आसान लग रहा होगा कि सर अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये -1 है ना पूरे में, इसको पूरे को नीचे ले आओ, कितना हो गया सर log 2, और यहाँ कितना हो गया 2 रूट 2x इक्वल टू, जब ये इसको सर पे उठाया होगा तो 2 की पावर 1, यही हुआ होगा। हमें तो आज x की वैल्यू निकालनी है, देखते हैं क्या कर सकते हैं सर। और ऊपर में क्या लिखा हुआ है सर, log 2 x का होल स्क्वायर। अब सर नीचे में कुछ ऐसा करो ना कि log 2x आ जाए यहाँ पे, तो मज़ा आ जाता। वो कैसे सर, वो ऐसे कि सर यहाँ पे हम लोग इसको t मान के t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको यहाँ पे एक काम करो ना, इसको m मान लो, इसको n मान लो, शायद कुछ अपना काम बन जाए। तो आपको क्या दिखेगा, log 2 बेस में, और क्या लिखेंगे 2 रूट 2 प्लस क्या लिख सकते हैं log 2। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, x को अलग क्यों किए, क्योंकि अब ये और ये सेम दिख रहा है हमारा। ये प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस जब करोगे ना तो धीरे धीरे सब सीख जाओगे क्या होता है, ठीक है। अब सर यहाँ 2 रूट 2 तो हमको दिख नहीं रहा है, हमको तो 2 रूट 2 को हम लोग बचपन में पढ़े थे कि 2 को सर 2 की 1/2 ये लिखते हैं हम लोग रूट 2 को, और ये पावर ऐड किए तो 2 की पावर 3/2 हो गया। मतलब यहाँ हमको क्या दिख रहा है, 3/2 दिख रहा है। और जिस दिन 3/2 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे कि सर ये वाला, चलो यहीं पर मैं कर देता हूँ, ये 3/2, ये वाला कौन है सर, ये तो सर मेरा 1 था, ये भी सेम, ये भी सेम, दोनों सेम सेम। अब सर एक काम करते हैं ना, हम लोग log 2x को क्या मान लिए t, तो यहाँ पे क्या हो गया सर हमारा t स्क्वायर हो गया, नीचे में क्या हो गया सर 3/2 सर, ये वाला क्या हो गया सर t इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या हो गया सर हमारा, कितना हो गया t स्क्वायर इक्वल टू, जिस दिन ये उधर गया कितना हो गया 2 × 3/2 प्लस t, जब ये मल्टीप्लाइड किए होगे तो कितना हो गया t स्क्वायर इक्वल टू, ये मल्टीप्लाइड ही किए तो ये कट गया 3 + 2t, जिस दिन आप इसको इधर लेके आओगे t स्क्वायर -2t -3 इक्वल टू 0। क्या अब हम यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, देखो ना कितना मज़ा है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। 1-2 बार कर लोगे ना प्रैक्टिस, जिंदगी भर आप नहीं भूलने वाले ये सब चीज़, ठीक है। अब सर यहाँ t की वैल्यू कैसे निकाले, थोड़ा सा देखो, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। t स्क्वायर
लिख सकते हैं -3t प्लस टी माइनस 2t इक्वल टू 0। एक t का वैल्यू क्या आएगा सर, इसका -3 को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो क्या है, यहाँ 1 है, ठीक है, तो यहाँ 1 है सर, 1 से डिवाइड हुआ, अब इसका साइन चेंज होगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ -2 है, सॉरी, जो हम फैक्टराइज करते हैं उसके साथ खेलते हैं, ठीक है। अब यहाँ सर 1 है तो 1 का साइन चेंज कर दो, कितना हो गया -1। तो t कौन था सर, t हमारा था ये था, तो log 2x इक्वल टू 3 और एक क्या हो जाएगा log 2x इक्वल टू -1। तो ये जिस सर पे उठाया तो कितना हो गया, x की पावर 2/3 2 की पावर 3 और x की वैल्यू कितनी होगी 2 की पावर -1। बोले तो x की पावर कितना हो गया सर, ये वाला आपका 8 और ये x की वैल्यू 1/2। तो ये आपका क्या हो गया, समझ में आया किस तरह हम लोग इक्वेशंस के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं ये सब, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, x की वैल्यू निकालो, मतलब x की वैल्यू इनडायरेक्टली पूछा है कि हमने कि इसकी ये दिया हमारा इक्वेशन, देन हमें क्या बोला log 10 रूट x की वैल्यू बताओ। अब 10 रूट x की वैल्यू बताओ सर, तो हमें तो x चाहिए यहाँ पे, x कौन देगा, ये हमें देगा, ठीक है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे सर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 log x लिखा हुआ है। अब सर यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे 7 log x लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी 7 log x लिखा हुआ था तो मजा आ जाता सर। या x मान लो जैसे यहाँ पे x log 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी x log 7 लिखा हुआ था तो मजा आ जाता सर। लेकिन आज ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हमने अभी अभी एक प्रॉपर्टी देखा कि ये वाला और ये वाला क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है, मतलब दो इंटरचेंज कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे भाई तुम नीचे आ जाओ और तुम ऊपर चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस इक्वेशन में, जैसा था आज भी वैसा रहेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 98, मतलब दोनों आज सेम दिख रहा है तो 2 into लिख सकते हैं क्या हम लोग, log x इक्वल टू 98, ठीक है। ये जिस दिन इधर डिवाइड हुआ तो कितना हो गया, log x इक्वल टू क्या हो गया 98 49। और आप जानते होंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। और जब ये बेस और बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर इक्वल होता है। तो पावर क्या, बेस तो सर सेम है तो क्या लिख सकते हैं log x इक्वल टू 2, ठीक है। अब सर यहाँ पे इसके बेस में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ, वहाँ पे 10 लिखा हुआ है सर। कुछ नहीं लिखा हुआ था, 10 लिखा हुआ है तो हम क्या मान लिए, यहाँ पे 10 मान लिए। और जिस दिन ये उधर गया तो x की वैल्यू क्या होगी, इसको सर पे उठा लिया, क्या हो गया 10 की पावर 2, तो x की वैल्यू 10 की पावर 2। हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, log क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 10 रूट x की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर, ये 2 कट गया, कितना हुआ log 10 और यहाँ पे भी 10, वैल्यू कितनी होगी, तो इसका वैल्यू क्या बोलोगे आप 1। समझ में आई बात, ठीक है। चलो ये हमारा जेईई एडवांस 2018 का फर्स्ट पेपर में आया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग खुद से ट्राई करना और काफ़ी आपको अच्छा लगेगा कि ये सब क्वेश्चन जब बनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ेगा कि सर हमने जो पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है log 2 9 बेस में 2 और इसका स्क्वायर। अब ये सर ये दोनों तो मल्टीप्लाइड में है तो इसको यहाँ लिखिए, ऐसा है यहाँ लिखिए, बात तो बराबर है। ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए हमें क्वेश्चन दिया है। अब सर हमको ना ये वाला नीचे वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो जिस दिन आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो बाहर में log कौन है, ये log है, तो ये log ऊपर जाएगा तो ये वाला क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे सर, यहाँ 2 तो ऊपर चला गया, यहाँ पे 2 आप यहाँ चला गया, और ये जिस दिन ऊपर उठ के ऊपर गया होगा तो क्या हो गया होगा, बेस चेंज कर गया होगा, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, मतलब log 2 9 और यहाँ पे क्या हो गया सर 2 आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन है सर, 7 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर क्या सर, इसको भी एक दिन ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये दोनों इंटरचेंज कर जाएगा, यहाँ 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब सर क्या होगा सर, यहाँ पे तो हमें क्या लिखा हो log 2 9, ये वाला 2 उड़ के ऊपर चला गया तो कितना हो गया सर log, और यहाँ क्या हो गया 2 की पावर 2, और यहाँ बेस में कौन था, आपको चमका होगा कि सर ये वाला और ये वाला तो सेम है, हमने पढ़ा था कि log a हो और यहाँ पे a हो x हो, मतलब ये और ये जिस दिन सेम होता है तो आंसर क्या होता है x होता है, जो भी ये होता है, माने ये दोनों हट जाता है। तो आज सर क्या हटेगा यहाँ पे, सोचो आप क्या हट रहा होगा यहाँ पे,
तो आप क्या बोलोगे सर ये तो कंप्लीट हट गया होगा, क्योंकि ये मान लो a है और यहाँ पे a है और लॉग पावर में लिखा हुआ है, तो ये तो पूरा कंप्लीट हट गया। क्या बचा आपका 2 का स्क्वायर बचा। उधर कौन है सर, सर ये वाला 1/2 ना उसके सर पे जाके बैठ जाएगा, क्या हो जाएगा log 7 और यहाँ 4 की पावर 1/2। अब सर फिर ये और ये सेम है, फिर दोनों मर गया, क्या बचा 4 की पावर 1/2 और ये बच्चा को पता है कि सर ये 4 है और ये वाला क्या है 2 = 8। 4 नंबर का क्वेश्चन था जेईई एडवांस 2018 है कुछ दम क्वेश्चंस में। तो आपका जब प्रैक्टिस रहेगा, आपका जब क्वेश्चंस पे कमांड रहेगी, फॉर्मूला याद रहेगा, तो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चन देखेंगे इस पे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से।